आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन गौरक्षा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। ये लाइन हम बचपन से जानते हैं, सुनते आए हैं, कहते आए हैं, गाय हमारी माता है। ये लाइंस कहते वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि गाय पर कभी तनातनी, हिंसा या कत्लेआम तक हो सकता है। लेकिन देश में इस वक्त गाय मानो बारूद का ढेर है। गौ हत्या की अफवाहें हर दूसरे दिन फैलती हैं। लोग गुस्से से भर जाते हैं। गाय के तस्करों को पकड़कर पीट पीट कर मार डाला जा रहा है। बीफ के बवाल और गौ तस्करी पर हत्या की खबर के बीच IBN 7 ने एक पड़ताल की। हमने पता लगाना चाहा कि क्या गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने, हिंसा करने की ठेकेदारी ये भी किया जा रहा है? क्या गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने का खुला खेल भी खेला जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग गाय के नाम पर हिंसा को उचित ठहराने के लिए अपने गुनाहों की वीडियो फिल्म तक बना रहे हैं? गौर से देखिए ऑपरेशन गौरक्षा। ये देश गाय को पूजता है। गाय कभी किसी मजहब में नहीं बंधी, तो अब उसी गाय को लेकर गहरी लकीरें क्यों खींची जा रही हैं? ऑपरेशन गोरक्षा गाय के उन रखवालों को बेनकाब करेगा जो रखवाली के नाम पर इंसानों का खून बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दादरी, जहां गोमांस या बीफ खाने की अफवाह पर एक बुजुर्ग को पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, जहां पशुओं को ले जा रहे वाहन पर भीड़ ने धावा बोला, पीट पीट कर एक इंसान की हत्या। इतनी हिंसा, वो भी ऐसी गाय के लिए जो कभी हिंसक नहीं होती। गाय की तस्करी करना जुर्म है। कई राज्यों में गोमांस पर भी पाबंदी है, लेकिन इस अपराध पर इंसान की हत्या क्यों? ऐसी कई घटनाओं की पड़ताल के दौरान हमें कई राज्यों में चल रहे कुछ संगठनों के बारे में पता चला। वो संगठन जो खुद को गाय का रखवाला बताते हैं और इसी रखवाली के नाम पर उन्होंने गौ रक्षा की सेनाएं तक बना रखी हैं। ये गाय की रक्षा के नाम पर खुलेआम हथियार लहराते हैं। खुलेआम हथियारों की नुमाइश होती है, हथियारों से दहशत फैलाई जाती है। खुलेआम हाईवे पर ट्रकों पर धावा बोला जाता है, तलाशी ली जाती है और लोगों को टॉर्चर तक किया जाता है। गौर से देखिए इन कथित गौ रक्षकों को, जो गाय की रखवाली के नाम पर न जाने क्या कुछ कर जाते हैं। यहाँ न पुलिस है न कानून। पुलिस भी वो खुद हैं और खुद ही तालिबानी अंदाज में सड़कों पर दहशत की अदालत लगाई जाती है और यहीं खौफनाक सजा भी सुना दी जाती है। ये सिलसिला आज से नहीं, कई सालों से बेरोक टोक जारी है और खास बात यह है कि अपनी वहशियाना सजा का वो वीडियो बड़े फक्र से खुद ही बनाते हैं और बनवाते हैं। और अब ऑपरेशन गोरक्षा में हम आपको दिखाते हैं कथित गोरक्षकों का बनाया पहला टॉर्चर वीडियो। इन गोरक्षकों की हथियारबंद टुकड़ी इसी काली गाड़ी में घूमती है और इसी काले रंग की गाड़ी में बैठा कर रखा गया है ये कथित गो तस्कर और उसे सजा देने के लिए उतावले गोरक्षक, जो उसे गाड़ी के पीछे के हिस्से में ले आते हैं। बेतरह डरे हुए इंसान की बोलती बंद है। उसे गाड़ी में लटाया जाता है, फिर उल्टा किया जाता है ताकि डंडे सही ढंग से मारे जा सकें। कहा जाता है कि उसका पैर पकड़ो। पैर पकड़ लिए जाते हैं। फिर एक इंसान गाड़ी के ऊपर चढ़ता है और किसी जानवर की तरह अपने घुटने से उसकी पीठ और गर्दन को दबाकर बैठ जाता है और फिर शुरू होता है इन गोरक्षकों का टॉर्चर। वो इंसान छटपटाता रहता है, चिल्लाता चीखता रहता है और हमारे कथित रक्षकों के डंडे बरसते रहते हैं। इतने पर भी जब मन नहीं भरता तो उस इंसान को दोबारा उठाया जाता है और फिर लेटाया जाता है और इस दफा उसके तलवों पर तालिबानी खौफ बरसने लगता है। इसके बाद देखिए गोरक्षक टोली का एक और कारनामा। वही लोग, लेकिन जगह जुदा। कथित गो तस्कर को पकड़कर जमीन पर लेटाया गया है। इंतजार हो रहा है गुट के सरदार के आने का। वो आता है और डंडा लेकर इस इंसान के तलवे पर बरसाना शुरू कर देता है। इसके बाद इमारत के भीतर धावा बोला जाता है। यहाँ पर भी एक कथित गो तस्कर जमीन पर अधमरा है। पिटाई हो चुकी है। यहाँ उसके सिर को जूतों तले रौंदा जाता है और एक और इंसान के तलवों पर पानी डालकर पीटा जाता है। वो चिल्लाता है, लेकिन इस वीडियो में उसकी चीख की जगह उत्साह बढ़ाने वाला कोई पंजाबी गाना लगा दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कारनामा किसका है। ऑपरेशन गोरक्षा ने पता किया
कि यह कारनामा पंजाब के पटियाला में मौजूद गोरक्षा दल का है और एक निहत्थे इंसान को जानवर की तरह पीटने से पहले खुद इस गोरक्षा दल के अध्यक्ष सतीश कुमार ने अपने शूरवीरों की नुमाइश की थी। अपने मिशन गाय पर निकलने से पहले बंदूकें, तलवारें और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने अपनी गोरक्षा सेना के लोगों का वीडियो बनवाया था। जब IBN 7 के ऑपरेशन गोरक्षा ने सवाल पूछा कि क्या ये हथियार जनता में भय नहीं फैलाएंगे, क्या इनका प्रयोग जायज है, कानूनी है, तो जवाब क्या मिला आप खुद ही सुनिए। हथियारों के साथ वीडियो है। हथियार हमारे सभी लाइसेंसी हथियार हैं, पर ये वीडियो लोगों को जन जागृति लाने के लिए एक वीडियो बना करके लोगों में डालिए ताकि उनको पता चले कैसे कैसे तरीके से ट्रकों में कभी वो उसके ऊपर बोरी डाल करके, कभी उसके ऊपर कबाड़ डाल करके, कभी उसके ऊपर क्रेट रख के अलग अलग तरीकों से, जैसा कि दूध के टैंकरों में भी गाय भर के लेके जाते हैं। हाँ, अब बुचड़ा जो हथियार बंद होकर के आते हैं, जब हम गाड़ी की रोकने की कोशिश करते हैं वो तुरंत हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो बीच बचाव के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए, हम गाय माता को देखते हुए, उसकी जान को देखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आखिरी दम तक उनका पीछा करते हैं, जब तक गायें उनके पास से छुड़ाई नहीं जाती। ये बात अलग है कि ऑपरेशन गोरक्षा के दौरान तलाशे गए किसी भी वीडियो में हमें इन लोगों पर हमला करते गो तस्कर नहीं नजर आए। उल्टे इन हथियारबंद लोगों ने निहत्तों पर ही बहादुरी दिखाई। और अब ऑपरेशन गोरक्षा में कथित गोरक्षकों का ये दूसरा टॉर्चर वीडियो। पशु तस्करों के ट्रक का पीछा करते ये कथित गोरक्षक, लेकिन माना ये जा रहा है कि पंजाब के ही किसी और इलाके का है। लेकिन ऐसा नहीं कि खबर यहीं से आ रही है, इससे पहले भी हिंदुस्तान के कुछ और राज्यों से इसी तरह के आक्रामक रवैये की खबरें आती रही। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हाईवे पर पीछा करके एक ट्रक को रोका जाता है और फिर उसमें सवार लोगों की सहमत आ जाती है। आरोप नहीं बल्कि सीधे लोगों को अपराधी करार दिया जाता है और वहीं पास के खेत में लग जाती है तालिबानी अदालत और वहीं सजा। अनगिनत घूसे और लातें, जूडो कराटे के दांव, सब कुछ आजमाया जाता है एक इंसान पर। वो इंसान अधमरा हो जाता है। उसी खेत के दूसरे कोने पर एक दूसरी अदालत लगती है जहां एक इंसान को घेर कर कई लोग मारते हैं, डंडों से, घूसों से और हाथ में जो भी आया उसी से। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इसी कथित गोरक्षकों के झुंड में से कुछ लोग बाकियों को मारने से रोकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि कहीं ये इंसान दम न तोड़ दे। उसी के बाद उसी दृश्य में खाकी वर्दीधारी भी दिखते हैं। शायद पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके हैं। अधमरे इंसान के पास खड़े दिख भी रहे हैं, लेकिन उसे गोरक्षा सेना से बचा नहीं पा रहे। सवाल यह है कि इस तरह के गोरक्षा दल या गोरक्षा सेनाएं अस्तित्व में कब आई। कई तो पिछले 50 सालों से गाय की रक्षा के नारे लगाने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह के हमले और सजा देने का सिलसिला पिछले 5 सालों में रफ्तार पकड़ चुका है। आज भी बीफ पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस तरह के गोरक्षक दल बेधड़क सक्रिय हैं। पंजाब के गोरक्षा दल का ये वीडियो भी चौंकाता है। इस वीडियो में भी बाकायदा शक के घेरे में आया हुआ एक ट्रक है, एक भागता हुआ ट्रक है। उसका पीछा करते हुए हथियारबंद लोग हैं और ये देखिए, ट्रक वाले को धमकाने के लिए बाकायदा पिस्तौल दिखाई जा रही है और अपनी बहादुरी का ये कृत्य बाकायदा अपने ही कैमरे में शूट भी करवाया जा रहा है। पीछा करने के बाद आगे जाकर ट्रक रुकाया जाता है, डंडे चलते हैं। कथित तौर पर उस ट्रक में भी पशु लदे हुए थे। वीडियो में दिखाया भी जाता है कि कैसे अधमरे पशुओं को बचाने ये गोरक्षक पहुंच चुके हैं और उसके बाद इंसाफ हो रहा है। ट्रक को वहीं खड़े खड़े आग के हवाले कर दिया जाता है, सब कुछ गोरक्षा के नाम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस खास पेशकश में हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया किस तरह गौ रक्षा के नाम पर लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है। हथियारों से लैस लोग लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बात गौ रक्षा और गौ हत्या की चली है तो जिक्र हिमाचल प्रदेश की घटना का भी करेंगे। हाल ही में हिमाचल के सिरमौर में गौ तस्करी के आरोप में 5 लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिनमें से एक की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के दादरी के बाद ये दूसरी जगह थी जहां इस तरह की घटना हुई थी। इस वारदात के बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हुआ, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल पड़े। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है तो बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य में पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रही है।
दादरी जितना भयानक वारदात हमने शायद हाल में भारत में कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। अब दादरी 2 हुआ है। हम परोक्ष या सीधे रूप से इस सरकार के फलसफे, इस सत्तारूढ़ पार्टी के फलसफे के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, असहिष्णुता फैला रहे हैं। इसको तुरंत रोकना आवश्यक है। हिमाचल की घटना अभी आज मालूम हुई है। इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाओं पर ज्यादा सतर्क रह के काम करना चाहिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है, उनको कानून और सुव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। कोई भी भीड़ किसी को भी पकड़ के कोई भी आरोप लगा के कहीं भी मार दे तो फिर देश में जंगल राज होगा। ये सोच समाज को नुकसान पहुंचाएगी, देश को नुकसान पहुंचाएगी। ये 2-4 मुसलमानों का कत्ल नहीं होगा, ये देश की आत्मा का कत्ल होगा। गाय की दुहाई देते देते कानून को हाथ में लेने का काम, हत्या, निंदा पुराण और सियासत कब आपस में गड्ढमड्ढ हो जाते हैं पता करना मुश्किल है। देश के बड़े हिस्से ने गाय को लेकर इस तरह की सनसनी और ऐसा तनाव इससे पहले कब महसूस किया था, कम से कम नई पीढ़ी को तो नहीं मालूम। इस ट्रक के टूटे शीशे भीड़ के गुस्से को बयां करते हैं। बुधवार को हिमाचल के सिरमौर में हरियाणा नंबर का यह ट्रक तेज रफ्तार से भागा जा रहा था। इतनी कम जगह में 15 गायें और बैलों को ठूंस कर भर दिया गया था। इलाके के लोगों को इस पर पशु तस्करों के सवार होने की भनक लगी। आरोप है कि पीछा किए जाने के बाद एक्सल टूटने की वजह से ट्रक जैसे ही रुका, भीड़ ने कथित पशु तस्करों को घेर लिया। जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे 5 ट्रक सवारों पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 4 आरोपियों को जहां गंभीर चोटें आईं, वहीं ट्रक के ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई होने से मौत हो गई। हमने जो है काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जो ये जिसमें इस युवक की मृत्यु हुई है जो कि इसी तस्कर ग्रुप में था, उसमें हमने उसके रिश्तेदार के बयान पर 302 यानी मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। घायलों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो बयान देने की हालत में भी नहीं है। ये सभी यूपी के सहारनपुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये पशु पंजाब से सहारनपुर मंडी ले जाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि वाहन रोके जाने के बाद ट्रक सवारों ने भीड़ पर फायरिंग भी की थी। पुलिस का दावा है कि ट्रक से छुड़ाए गए पशुओं की हालत बेहद खराब है। पुलिस अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं कर पाई है, लेकिन सियासतदान जांच से पहले ही सब कुछ जानने का दावा करने लगे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये उकसाने वाले बयानों का परिणाम है। जिन्होंने किया है वो निश्चित रूप पर आरएसएस के गुट के लोग ही हैं। ये सब हिंदुस्तान की संविधान को चुनौती देकर वो हिंदू राष्ट्र थोपने की इनका ये प्रयास है। कैटल ट्रेड कोई ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता है कि आप किसी को उठा के लिंच करें या मारे पीटें। और ये जिस तरीके की स्थिति बनती चली जा रही है, प्रधानमंत्री का अभी वक्तव्य कि मैं ये केवल एक दुखद घटना थी, इससे इन लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। दादरी कांड के बाद पीएम मोदी ने दुख जताया। राजनाथ सिंह नाराजगी जता चुके हैं। साहित्यकार अपने तरीके से गुस्सा जता रहे हैं। सियासतदान छाती पीट रहे हैं। दादरी कांड के बाद पीड़ित अखलाक के परिवार को मरहम लगाने का काम किया गया। गांव वालों ने सौहार्द की मिसाल भी पेश की। तब सूबा यूपी था और अब राज्य हिमाचल प्रदेश है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है तो हिमाचल में कांग्रेस की। अगर कानून व्यवस्था बनाने का काम राज्य सरकारों का है तो स्थानीय सरकारें क्यों नहीं कानून का खौफ पैदा कर पा रही? आरोपियों का संबंध जिस भी सियासी दल या संगठन से हो, उन पर कार्रवाई से किसने रोका है? अफवाह फैलाने वालों, माहौल खराब करने वालों पर अगर शिकंजा नहीं कर सकते तो फिर सरकार होने के क्या मायने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।